हेलो गाइस, हाय, नमस्कार, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स डू एंड लर्न। गाइस, आप सभी का मैं रूपाली अपने यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत करती हूं और आप सभी से रिक्वेस्ट है कि गाइस, जिन लोगों ने हमारे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, आप सबसे प्लीज़ हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, हमारा भी सपोर्ट करें और हमारा भी हौसला बढ़ाएँ। आइए आज हम बात करेंगे यहाँ पर आधुनिक इतिहास के बारे में। तो जो लोग भी आप एसएससी या फिर आपका पेट का एग्ज़ाम हो या फिर अदर कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो जो जीएस से रिलेटेड हो या हिस्ट्री सब्जेक्ट से रिलेटेड हो, तो उन सभी के लिए ये वीडियो इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये वीडियो जो है वो जीएस से रिलेटेड वीडियो है। तो यहाँ पर आज हम हिस्ट्री के बारे में बात करेंगे और हिस्ट्री सब्जेक्ट में यहाँ पर हमने बात की है तो ये आधुनिक यानी मॉडर्न हिस्ट्री का आज हम यहाँ पर पिछली वीडियो में हमने बात किया था हमारे यूरोपियन जो कंपनियां हैं उनके बारे में। तो आज हम यहाँ बात करेंगे आधुनिक भारत के जो क्षेत्रीय राज्य हैं उनके बारे में यहाँ पर हम बात करने वाले हैं। तो ये क्वेश्चन जो है एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चंस की सीरीज़ है, तो प्लीज़ आप इसको स्किप मत करें और वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, आपसे रिक्वेस्ट है। और वीडियो को अंत तक देखेंगे तभी आपको फ़ायदा मिल पाएगा। और यहाँ पर सारे ही क्वेश्चंस क्या है, तो वो प्रीवियस एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चंस हैं। आइए चलते हैं, टाइम को वेस्ट ना करते हुए सीधे क्वेश्चंस की ओर मूव करते हैं। सबसे पहले देखते हैं ऑनलाइन आए हुए प्रश्नों की सीरीज़ को। तो 2016 में आए थे प्रश्न हैं, ब्रिटिश को राजनीति शक्ति किसके बाद प्राप्त हुई? सही आंसर है प्लासी के युद्ध के बाद। अगला क्वेश्चन है, किस सिख गुरु ने अमृतसर की आधारशिला रखी थी? सही उत्तर है गुरु रामदास। आइए ऑफलाइन क्वेश्चंस की ओर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पर कहता है, गुरु गोविंद सिंह द्वारा खालसा पंथ की स्थापना किस वर्ष में की गई थी? 1599, 1699, 1707 या 1657। सही उत्तर है यहाँ पर 1699, ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी सही उत्तर होगा। आइए थोड़ा सा डिटेल जानते हैं। गुरु गोविंद सिंह द्वारा खालसा पंथ की स्थापना 1699 में की गई थी। उनके द्वारा आरंभ पाहुल प्रणाली में दीक्षित होने वाले व्यक्ति को खालसा कहा गया। अब गुरु पद समाप्त कर दिया गया और गुरु ग्रंथ साहिब को ही प्रमुख रूप से गुरु का स्थान यहाँ पर प्रदान कर दिया गया था। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, अकाल तख्त का निर्माण किसने किया था? गुरु रामदास ने, गुरु तेग बहादुर ने, गुरु हरगोबिंद ने या फिर गुरु नानक ने? तो सही उत्तर जो है वहाँ यहाँ पर वो है गुरु हरगोबिंद ने। आइए थोड़ा सा इस क्वेश्चन के बारे में डिटेल में समझते हैं। तो सिखों के 6वें गुरु हरगोबिंद ने अकाल तख्त की स्थापना की थी। उन्होंने सिखों को एक लड़ाकू जाति में बदल दिया। उन्होंने अमृतसर की रक्षा हेतु लौहगढ़ किले का निर्माण भी करवाया था। आइए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, गुरु नानक का जन्म स्थान कौन सा था? गुरदासपुर, अमृतसर, लाहौर या फिर तलवंडी? सही उत्तर है तलवंडी, ऑप्शन नंबर डी। आइए थोड़ा सा डिटेल में इसको समझते हैं। तो गुरु नानक का जन्म वर्तमान पाकिस्तान के तलवंडी जो कि ननकाना साहिब में 1469 में हुआ था। इनके पिता का नाम कालू मेहता तथा माता का नाम तृप्ता देवी था। तो ये था राइट आंसर। आइए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, गुरु नानक का उत्तराधिकारी कौन था? पहला ऑप्शन है गुरु अंगद, दूसरा है गुरु रामदास, तीसरा है गुरु अर्जुन, चौथा है गुरु हरगोबिंद। सही आंसर होगा गुरु अंगद, ऑप्शन नंबर 1। आइए थोड़ा सा डिटेल समझते हैं। गुरु नानक के उत्तराधिकारी गुरु अंगद 1539 से लेकर 1552 थे और इन्होंने खादुर में गुरु गद्दी बनाई थी। आइए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस सिख गुरु ने स्वयं को सच्चा बादशाह कहा था? गुरु गोविंद सिंह, गुरु हरगोबिंद, गुरु तेग बहादुर या फिर गुरु अर्जुन देव? सही आंसर है गुरु अर्जुन देव, ऑप्शन नंबर डी। आइए थोड़ा डिटेल समझते हैं। गुरु अर्जुन देव ने स्वयं को सच्चा बादशाह कहा था। इन्होंने 1604 ईस्वी में आदि ग्रंथ की रचना की। खुसरो को समर्थन देने के कारण जहांगीर ने 1606 में इनको मृत्युदंड दे दिया था। आइए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सिखों का अंतिम गुरु निम्न में से कौन था? गुरु अर्जुन देव, गुरु तेज बहादुर, गुरु गोविंद सिंह या फिर गुरु अंगद देव? सही उत्तर है गुरु गोविंद सिंह, ऑप्शन नंबर सी। आइए डिटेल समझते हैं। तो सिखों के 10वें गुरु एवं अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह थे। इनको गुरु पद 1675 ईस्वी में प्राप्त हुआ, जिस पर ये अपनी मृत्यु 1708 ईस्वी तक बने रहे। आइए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, रणजीत सिंह की राजनीतिक राजधानी लाहौर थी। किस नगर को उसकी धार्मिक राजधानी कहा जाता था? पहला ऑप्शन है अमृतसर, दूसरा है आनंदपुर साहिब,
तीसरा है गुजरांवाला और चौथा है पेशावर। सही आंसर जो होगा इस क्वेश्चन का वो हो जाएगा अमृतसर, ऑप्शन नंबर 1। आइए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर चलने से पहले थोड़ा सा डिटेल समझ लेंगे। रणजीत सिंह की राजनीतिक राजधानी लाहौर जबकि धार्मिक राजधानी अमृतसर थी और इसका शासनकाल 1801 से लेकर 1839 ईस्वी तक था। आइए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस गवर्नर जनरल ने रोपड़ में रणजीत सिंह को बड़े सम्मान के साथ स्वागत किया था? मिंटो प्रथम या फिर विलियम बेंटिंग, हेस्टिंग या फिर ऑकलैंड? सही आंसर है विलियम बेंटिंग, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही उत्तर है। गवर्नर जनरल विलियम बेंटिंग ने 1831 में रोपड़ में रणजीत सिंह के बड़े सम्मान के साथ स्वागत किया था। आइए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नादिर शाह के आक्रमण के समय दिल्ली का शासक निम्नलिखित में से कौन था? मोहम्मद शाह, बहादुर शाह, आलमगीर द्वितीय या आलम शाह द्वितीय? सही उत्तर है यहाँ पर मोहम्मद शाह, ऑप्शन नंबर 1। थोड़ा सा डिटेल समझते हैं। नादिर शाह ने 1739 में आक्रमण किया था और इस दौरान दिल्ली का जो शासक है मोहम्मद शाह था। नादिर शाह ने 1739 में करनाल के युद्ध में मोहम्मद शाह को पराजित करके दिल्ली के शाही खजाने मोती, हीरे, जवाहरात एवं संसार भर में प्रसिद्ध मयूर सिंहासन यानी तख्ते ताऊस पर अधिकार कर लिया था। नादिर के नाम का खुतबा पढ़ा गया तथा सिक्के जारी यहाँ पर किए गए। आइए अगले लाइन में देखते हैं क्या बताया। तो इन्होंने अगले लाइन में बताया कि नादिर शाह दिल्ली में लगभग 2 मास ठहरा। वापस जाते समय नादिर शाह ने मोहम्मद शाह को पुनः मुगल साम्राज्य का सम्राट घोषित कर दिया और खुतबा पढ़ने और सिक्का चलाने का अधिकार भी लौटा दिया था। आइए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस लड़ाई में नादिर शाह ने मुगल सम्राट मोहम्मद शाह को पराजित किया? पहला ऑप्शन दिल्ली, दूसरा करनाल, तीसरा पानीपत, चौथा कानपुर? सही आंसर है करनाल, ऑप्शन नंबर बी। आइए थोड़ा सा डिटेल समझते हैं। नादिर शाह ने करनाल के युद्ध 13 फरवरी 1739 में मोहम्मद शाह को पराजित किया था। नादिर शाह, जिसे ईरान का नेपोलियन कहा जाता है, इसने क्या किया तो मार्च 1739 में दिल्ली पर अधिकार करके लूटपाट और कत्लेआम इन्होंने किया। आइए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अवध के स्वायत्त राज्य का संस्थापक कौन था? सफदरजंग, सआदत खां, शुजाउद्दौला या फिर आसिफउद्दौला? सही उत्तर है सआदत खां, ऑप्शन नंबर बी। आइए थोड़ा सा डिटेल्स यहाँ पर समझते हैं। अवध राज्य अंग्रेजी और मराठा राज्यों के बीच में था। यह पश्चिम में कन्नौज से लेकर पूर्व में कर्मनासा नदी तक फैला हुआ था। इसे बफर राज्य के रूप में जाना जाता है। अवध राज्य ने अंग्रेजी साम्राज्य के पोषण में धाय की भूमिका निभाई थी। अवध के स्वतंत्र राज्य का संस्थापक सआदत खां यानी बुरहानुल मुल्क था, इनका निकनेम था ये। आइए अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, दूसरे एंग्लो मैसूर युद्ध में गवर्नर जनरल कौन था? पहला है लॉर्ड वेल्सले, दूसरा है लॉर्ड कॉर्नवालिस, थर्ड है सर जॉन सोर, लास्ट है वारेन हेस्टिंग। सही आंसर जो होगा वो है ऑप्शन नंबर डी, वारेन हेस्टिंग। आइए डिटेल समझते हैं। तो द्वितीय एंग्लो मैसूर युद्ध जो कि 1780 से लेकर 84 के बीच बंगाल का गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग 1774 से 85 तक था। इस युद्ध के दौरान घायल होने के कारण 7 दिसंबर 1782 को हैदर अली की मृत्यु हो गई थी। आइए अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था? मगध का, हैदराबाद का, मैसूर का या फिर विजयनगर का? तो टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था? तो ये मैसूर का शासक था। आइए थोड़ा सा डिटेल समझते हैं। टीपू सुल्तान मैसूर का शासक था। 20 नवंबर 1750 में जन्मे टीपू सुल्तान का पूरा नाम सुल्तान फ़तेह अली खान साहब था, जो अपने पिता हैदर अली की मृत्यु के बाद 1782 ईस्वी में मैसूर का शासक बन गए थे। आइए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, ध्यान से इसको रीड करेंगे। और ये क्या कहता है? तो ये कहता है तथाकथित काल कोठरी दुर्घटना किस बात का उल्लेख करती है? पहला ऑप्शन है अंग्रेज कैदियों के सिर को काले नकाब से ढकना, दूसरा है 123 अंग्रेजियों की एक छोटे से कमरे में तथाकथित कैद जिसके परिणाम स्वरूप उनमें से अधिकांश की मृत्यु हो गई, थर्ड कहता है अंग्रेज कैदियों को एक पैलेस में बंद करके रखना, और डी कहता है अंग्रेज महिलाओं और बच्चों को बिना खिड़की वाले कमरे में कैद करना। तो सही आंसर है 123 अंग्रेजों को एक छोटे से कमरे में यहाँ पर बंद करके रखा गया, जिसके परिणाम उसमें से क्या हुआ, अधिकांश की मृत्यु हो गई थी।
आइए थोड़ा सा डिटेल जानते हैं। कालकोठरी की घटना पश्चिम बंगाल में 20 जून 1756 में घटित हुई, जिसमें 123 अंग्रेजों को एक छोटे से कमरे में तथाकथित कैद किया गया, जिसके परिणाम स्वरूप उनमें से अधिकांश की मृत्यु हो गई। आइए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ब्लैक होल त्रैसदी कहाँ घटित हुई? पहला ऑप्शन कलकत्ता, दूसरा है मुर्शिदाबाद, तीसरा है ढाका, चौथा है मुंगेर। सही उत्तर है इसका कलकत्ता, ऑप्शन नंबर 1। ब्लैक होल त्रैसदी 20 जून 1756 को कलकत्ता में घटित हुई थी। आइए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 1757 में प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला के साथ किसने विश्वासघात किया था? हैदर अली ने, मीर कासिम ने, मीर जाफ़र ने या अवध के नवाब ने? सही आंसर है मीर जाफ़र ने, ऑप्शन नंबर सी। आइए थोड़ा सा डिटेल जानते हैं। 23 जून 1757 को हुए प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला के साथ मीर जाफ़र ने विश्वासघात किया था। इस युद्ध में मीर जाफ़र नवाब का सेनानायक था। इस युद्ध के बाद कंपनी को 24 परगने की ज़मींदारी प्राप्त हुई थी। आइए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है प्लासी के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था? सिराजुद्दौला, मीर जाफ़र, मीर कासिम या फिर इनमें से कोई नहीं? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1 सिराजुद्दौला। आइए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है प्लासी की लड़ाई किसके बीच लड़ी गई थी? मीर जाफ़र और रॉबर्ट क्लाइव, मीर कासिम और रॉबर्ट क्लाइव, सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव या दिए गए विकल्पों में से कोई नहीं? सही उत्तर है सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव। तो आइए थोड़ा सा डिटेल समझते हैं। प्लासी की लड़ाई 23 जून 1757 बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला व बंगाल के गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव के बीच लड़ी गई। मीर जाफ़र के विश्वासघात के कारण नवाब की हार हुई और बंगाल का जो अगला नवाब बना वो मीर जाफ़र को बनाया गया। आइए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है ब्रिटिश ने पंजाब को निम्नलिखित में से किस सन में अपने राज्य में मिलाया था? 1828 में, 1831 में, 1849 में या फिर 1856? सही उत्तर जो है वो है 1849 में, ऑप्शन नंबर सी। आइए थोड़ा सा डिटेल समझते हैं इस क्वेश्चन का। तो लॉर्ड डलहौजी ने गुजरात युद्ध के बाद 1849 में पंजाब का जो विलय था वो ब्रिटिश साम्राज्य में कर लिया और 1849 में ही पंजाब की जो प्रशासनिक व्यवस्था थी 3 सदस्यों की एक कमेटी को सौंप दी गई और हेनरी लॉरेंस को प्रशासनिक व्यवस्था, जॉन लॉरेंस को भू राजस्व प्रबंध तथा चार्ल्स मैसमन को न्याय विभाग की अध्यक्षता यहाँ पर उनको अध्यक्ष बनाया गया। इस प्रकार पंजाब राज्य ब्रिटिश साम्राज्य का अंग बन गया था। आइए अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन है पुर्तगाली संस्कृति के अवशेष भारत में कहाँ से पाए गए? गोवा, कालीकट, कन्नौर या फिर कोचीन? सही आंसर है गोवा, ऑप्शन नंबर 1। आइए डिटेल समझते हैं। तो पुर्तगाली संस्कृति के व्यापक अवशेष भारत के गोवा राज्य से पाए गए हैं। इनमें कुछ अवशेष कोचीन से भी प्राप्त हुए हैं, परंतु व्यापकता को देखते हुए विकल्प ए ही यहाँ पर क्या है, राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर निम्नलिखित में से किस युद्ध में अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों को पूरी तरह परास्त कर दिया था? पहला ऑप्शन है वाडीगास की लड़ाई, दूसरा है बक्सर की लड़ाई, तीसरा प्लासी का, चौथा अडयार का। सही आंसर है वाडीवास की लड़ाई। आइए थोड़ा सा डिटेल समझते हैं इस क्वेश्चन का। गाइस यहाँ पर डिटेल इसका नहीं दिया हुआ है, तो आगे के क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर निम्न में से किस युद्ध से भारत में फ्रांसीसियों के भाग्य का निर्णय हुआ था? वाडीगास की लड़ाई, प्रथम कर्नाटक का युद्ध, बक्सर की लड़ाई, प्लासी की लड़ाई? सही उत्तर है यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 वाडीवास की लड़ाई। तो ये था आज का हमारा प्रैक्टिस सेट। आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। थैंक यू फॉर वॉचिंग। नमस्कार, जय हिंद।